चलिए देखिए, आज हम लोग समझेंगे बार यानी ग्राफ के बारे में। दंडालेख क्या है? देखिए आलेख, आलेख को इंग्लिश में कहा जाए ग्राफ। आलेख को इंग्लिश में क्या कहा जाए? ग्राफ। मुझे कहा जाएगा इंग्लिश में ग्राफ कहा जाएगा। हम लोग कल इससे पहले क्या पढ़ा था? आंकड़ों का प्रबंधन, यानी आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ चुके थे। अब आंकड़ा को सही ढंग से, मेरे कल पढ़ा था हम कि आंकड़ा को सजावेंगे सही तरीके से, सही ढंग से, तो वो कौन सी आ जाएगा? आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़ों को और दूसरा भी तरीका बतावेगा, वो को हम लोग सीखे हैं कि किसे? आलेख के जरिए। आलेख के जरिए बनावेंगे नहीं तो को भी आंकड़ा का रिप्रेजेंटेशन ही कहा जाएगा। देखिए आलेख, आंकड़ों को अच्छी तरह से दिखाने के लिए दंड आलेख का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों को अच्छी तरह से दिखाने के लिए किसका यूज करें हम लोग? दंड आलेख का। आलेख के प्रकार देखिए कितने तरह का। आलेख दो तरह का है। कितने तरह का? दो तरह का। पहला है दंड आलेख, क्या? दंड आलेख। दूसरा है वृत्तीय आलेख। आलेख कितने तरह का है? दो तरह का है, एक दंड आलेख, एक तो वृत्तीय आलेख। दंड आलेख समझिए, दंड आलेख को इंग्लिश में कहा जाए बार ग्राफ। दंड आलेख को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? बार ग्राफ कहा जाएगा। आंकड़ों को स्तंभ या फिर खंभा के जरिए बताना। आंकड़ा को जब हम कौन सी करेंगे? आंकड़ा को या तो हम स्तंभ या फिर उसको कहा जाए खंभा। मुझे कहा जाए खंभा। खंभा यानी देखिए इधर खंभा के जरिए ना, यानी खंभा, खंभा यानी स्तंभ है। खंभा और स्तंभ है। स्तंभ के जरिए अगर आंकड़ा को बताएंगे तो हम कौन सी कहा जाएगा? दंड आलेख। दंड आलेख भी दो तरह का है। दंड आलेख कितने तरह का है? दो तरह का। दंड आलेख कितने तरह का? दो तरह का है। एक तो है एक दंड आलेख और दूसरा है द्विदंड आलेख। एक दंड आलेख सिंगल बार ग्राफ और द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ। ये दोनों को हम एग्जांपल से समझ लें। देखिए सिंगल दंड आलेख का, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, उदाहरण के लिए कहा कि कोई कंपनी है, ठीक, कोई कंपनी खोली जूते का दुकान, और वो 1 2 3 4 4 सालों का है अपना डाटा इकट्ठा कीस, आंकड़ा इकट्ठा कीस कि कैसे कैसे जूता बिका। तो जब देखिस क्या कि 2006 में कितना जूता बिका है? 2006 में 300 जूता बिका। कितना? 300। 2007 में 200, 2008 में 400, 2009 में 500, यानी 600 है, लगभग 600 है। तो इस तरह के आंकड़ा को कहेंगे कौन सी? ये भी आलेख है, लेकिन देखिए एक इसके में एक ही स्तंभ है ना, एक स्तंभ, तो एक ही कंपनी का बताया है इसमें, इसीलिए को कहा जाएगा कौन सी? सिंगल बार ग्राफ या फिर एक दंड आलेख कहेंगे हम। अब सुनिए दूसरा, देखिए अब दूसरा वही एग्जाम्पल को, उसी उदाहरण को हम दूसरा लिया दो कंपनियों के में, एक तो कंपनी ए है और एक तो कंपनी बी है। अब उन दोनों का देखा हम तो उन दोनों भी अपना मार्केटिंग की से 2006, 2007, 2008, 2009 में। अब देखिए कंपनी ए को ब्लू कलर के स्केच से हम दिखाएं और कंपनी बी को रेड कलर से दिखाएं। 2006 में देखा ने कि कंपनी ए 200 जूता बेचिस और कंपनी बी 300 जूता बेची। उसी तरह से 2007 में क्या देख रहे हैं हम, कंपनी ए 300 जूता बेचिस जबकि कंपनी बी कितना बेच पाया? 200 बेच पाया। 2008 में देखा तो कंपनी ए 500 जूता बेचिस जबकि कंपनी बी जो है 400 जूता बेच पाया। 2009 में देखा तो कंपनी ए जो था वो कितना बेच पाया? 100 ही जूता बेच पाया जबकि बी 200 बेच पाया। अभी देखिए इसके में क्या क्या, दो कंपनी था ना, और दो कंपनी को एक ही ग्राफ के जरिए हम कौन सी क्या बतावे का कोशिश किया, तो एक को कहेंगे डबल बार ग्राफ या फिर बोलने कौन सी? द्विआलेखीय ग्राफ। ये था आपका। कल हम लोग पढ़ेंगे फिर कौन सी? वृत्तीय पढ़ेंगे हम लोग। कल पढ़ेंगे वृत्तीय आलेख, यानी जिसको कहेंगे कौन सी हम इंग्लिश में कहेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट हम लोग देखेंगे कल, ठीक है? नोट कीजिए।